और बुलेटिन में सबसे पहले देश भर का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 40,120 नए मामले देश भर से सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 42,295 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। 585 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे में। देश भर में अब तक 3,21,17,826 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 3,13,02,345 मरीज संक्रमण को मात दे चुके हैं, जबकि 4,30,254 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 52,95,82,956 मरीजों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 57,31,574 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपके सामने रखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है कि कोरोना संक्रमण भले ही नियंत्रण में दिखाई दे रहा है, नए मामलों की संख्या भी कम होती दिख रही है, लेकिन जिन इलाकों में पहले संक्रमण कम था, अब वहां नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 98 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान रायगढ़ में 11, कोरबा में 10, जांजगीर में 15, जशपुर में 9, बस्तर में 10 मरीज सामने आ चुके हैं। रायपुर में 2, दुर्ग में 2, बिलासपुर में 4 केस सामने आए हैं, जबकि राजनांदगांव और बालोद में कोई मरीज नहीं मिला है। माना जा रहा है कि जिन जिलों में पहले ज्यादा मामले आ रहे थे, उनमें प्रशासन की सख्ती का असर दिख रहा है। अब बात छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब प्रशासन कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुट गया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों, निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। बताया जा रहा है कि 15 अस्पतालों में 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार की जाएगी, जिससे करीब 700 मरीजों को फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि ये सभी प्लांट 1 सितंबर से काम करने लग जाएंगे। इसके अलावा बच्चों के इलाज के लिए आईसीयू में 200 ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए हैं। साथ ही बच्चों के इलाज को लेकर स्टाफ को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। राजधानी में 2500 आईसीयू समेत 5500 बेड बनाए गए हैं। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने बच्चों के इलाज के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। तो कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इंदौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इंदौर में 1.25 महीने पहले शासकीय पीसी सेठी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। उस प्लांट की शुरुआत हो गई है। दरअसल कोविड की दूसरी लहर में हजारों मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से तबीयत बिगड़ती हुई देखी गई। कई मरीजों की जान तक जाती है। कमी से जूझना पड़ा था। स्थिति इस कदर बिगड़ी थी कि इंदौर में सेना के विमान से ऑक्सीजन टैंकर मंगाने पड़े थे, लेकिन अब अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगकर तैयार हो चुके हैं। अपर कलेक्टर ने बताया कि 45 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो रहा है। इनमें से 22 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। 7 प्लांट जल्द ही शुरू हो जाएंगे। बीजेपी नेता मधु वर्मा ने बताया कि अगस्त के अंत या सितंबर के शुरुआत में ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा हो जाएगा। इंदौर में लगभग 45 अस्पताल ऐसे हम लोग ने चिन्हित किए हुए हैं जिनमें ऑक्सीजन लगनी है प्लांट, और उसमें से 22 प्लांटों में ऑक्सीजन के कमीशनिंग हो चुकी है। 7 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें कि प्लांट आके रखे हुए हैं, उनकी कमीशनिंग चल रही है। इसकी कमीशनिंग कराने में 5-6 दिन लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त लास्ट से लेकर 15 सितंबर के अवधि में लगभग सभी अस्पतालों में, पूरे 45 अस्पतालों में प्लांट आके लग जाएंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजधानी से हमारे साथ में आकाश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ इंदौर से अंशुल जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आकाश का रुख करेंगे। आकाश, हमने देखा है कि स्थिति वो थी कि मध्य प्रदेश में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, हमें दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाना पड़ रहा था, लेकिन गलती से सीखा गया, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। भोपाल में भी ये जानकारी दी जा रही है कि 15 अस्पतालों में 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार की जाएगी। किस तरीके से तैयारियां तीसरी लहर को लेकर और ऑक्सीजन की आपूर्ति अब कैसे हो? बिल्कुल, देखिए तीसरी लहर को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली और दूसरी लहर से मध्य प्रदेश ने बहुत सीखा है। दूसरी लहर में जब प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी थी तो प्रदेश में प्लांट्स नहीं थे, लेकिन अब इन प्लांट को, ऑक्सीजन प्लांट को लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन
हवा के जरिए उत्पादित किया जाएगा और इससे करीब 700 मरीजों को फायदा होने वाला है। चूंकि तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है और ये बच्चों के लिए घातक हो सकती है। तो इसी को लेकर कलेक्टर अविनाश लावनिया ने, जो भोपाल के कलेक्टर हैं, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि बच्चों के लिए खास तौर पर इंतजाम किए जाएं और जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उन्हें बच्चों की इलाज के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए। इसीलिए 200 आईसीयू बेड बच्चों के लिए अलग से बनाए गए हैं। 0 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, यानी कि नवजात शिशु और जो 10 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं, उन्हें विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर तीसरी लहर आती है जो बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही, तो बच्चों का समुचित इलाज राजधानी में हो सके, क्योंकि राजधानी भोपाल में भोपाल के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी मरीज पहुंचते हैं और व्यापक स्तर पर यहाँ पर इसीलिए बेड की संख्या भी बढ़ाई गई है। करीब 9500 9,500 बेड हैं जिन्हें बढ़ाया गया और राजधानी में ये बेड अब उपलब्ध होंगे। इसमें 2500 बेड ऐसे हैं जो ऑक्सीजन युक्त होंगे, यानी कि इसमें ऑक्सीजन सपोर्टेड पूरी व्यवस्था होगी, क्योंकि देश में जिस तरह से दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी देखी गई, मध्य प्रदेश में भी कमी देखी गई, तो सरकार ने यह ठान लिया कि अब ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में नहीं होना है और किसी को भी ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए कलेक्टर अविनाश लावनिया ने यह बैठक भी की थी अस्पताल संचालकों और अधीक्षकों के साथ और इस बात को तय किया गया कि 1 सितंबर तक जो ऑक्सीजन प्लांट्स राजधानी भोपाल में शुरू होने हैं वो शुरू हो जाए और इससे न सिर्फ राजधानी भोपाल के लोगों को फायदा होने वाला है, बल्कि जो आसपास के क्षेत्रों से लोग भोपाल में इलाज कराने पहुंचते हैं। चूंकि विदिशा, रायसेन ये जगह जो है वे भोपाल से लगी हुई है और भोपाल में कई बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो जेपी अस्पताल की बात हो या हमीदिया अस्पताल की बात हो और काटजू अस्पताल, जिसका अभी शुभारंभ सीएम ने खुद किया है। तो ये बड़े अस्पताल है जहां पर लोगों को अच्छी सुविधा मिल पाती है और इसी सुविधा की उम्मीद लिए लोग राजधानी भोपाल में पहुंचते हैं, तो लोगों को असुविधा ना हो, सरकार इस बात का पूरा ख्याल रख रही है और तीसरी लहर को लेकर तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। सपना, राजधानी वो लकीर खींचती है कि आपके प्रदेश की राजधानी में किस तरीके की सुविधाएं हैं और इसी को देखते हुए बाकी जिलों में भी वैसी सुविधाएं देखने को मिलेंगी स्वास्थ्य के लिहाज से। ये बात हुई राजधानी की। अब बात करते हैं आर्थिक राजधानी की। अंशुल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंशुल, इंदौर में भी ऑक्सीजन प्लांट बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं, तीसरी लहर को लेकर तैयारियां भी दिखाई दे रही है। इंदौर ने भी वो दंश झेला था जब ऑक्सीजन की हमने देखी थी कितनी किल्लत है, लेकिन अभी भी कई अस्पताल ऐसे हैं, ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बाहर से टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सपना, आपको बता दूं इंदौर में 45 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जो है उसकी शुरुआत की गई थी और लगभग 22 अस्पतालों में इस काम को पूरा भी कर लिया गया है। साथ ही 7 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर अभी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें मिलाकर इंदौर भी ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। हालांकि अभी भी कुछ निजी अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए, जबकि जो प्रशासन के साथ बैठक हुई थी उसमें उन निजी अस्पतालों ने भी बोला था कि वे भी ऑक्सीजन प्लांट का अपने यहाँ निर्माण करेंगे और यदि इन सभी 45 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग जाता है तो दूसरी लहर में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता इंदौर को पड़ी थी उतनी ऑक्सीजन इंदौर खुद ही अपने अस्पतालों में बनाने लगेगा। इसे लेकर हालांकि प्रशासन सख्त है, सरकार सख्त है और सरकार ने अब उन अस्पतालों पर भी सख्ती दिखाना शुरू कर दी है जिन्होंने अभी तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए हैं। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों का साफ कहना है कि जो अस्पताल अपने यहाँ मरीजों का इलाज कर रहे हैं उन्हें अब ऑक्सीजन के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और उतनी ऑक्सीजन खुद ही तैयार करना होगी। पीसी सेठी अस्पताल को पूरी तरह तैयार किया गया है। यहाँ पर सिर्फ गर्भवती महिलाओं और बच्चों का इलाज होता है और यही कारण है कि सबसे पहले इसी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है और अब लगभग 2 टन मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो अस्पताल खुद अपनी निर्माण कर लेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन की किसी प्रकार से कमी भी नहीं देखी जाएगी। साथ ही अस्पतालों को यह भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा हो वहाँ पर सेंट्रल लाइन बिछाई जाए, ऑक्सीजन की लाइन सीधे मरीजों के बेडों तक पहुँच सके, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए और इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ ही अब अधिकारियों की समिति जो है वो लगातार अस्पतालों का दौरा भी कर रही है ताकि अगस्त अंत तक किसी भी तरह से ऑक्सीजन के मामले में इन अस्पतालों को आत्मनिर्भर कर लिया जाए। मैं आपको बता दूं सपना कि एक ऐसा दौर भी इंदौर में आया था जब विमान से ऑक्सीजन के टैंकर्स जो है वो इंदौर में आए थे और कहीं ना कहीं अस्पतालों तक पहुंचाए गए थे और वह स्थिति वापस से ना देखना पड़े, इसके लिए सरकार ने कमर कसी है और अब अस्पतालों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है ताकि जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उन्हें पूरी तरह से तैयार कर उन्हें चालू भी कर दिया जाए। ये भी बात है सपना की लगातार जो अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन का काम
काम चल रहा है वो एक साथ होने की वजह से भी ये काम पिछड़ा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि लगातार अब इस काम को गति दी जाएगी और अस्पतालों को भी ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। जी सपना। चलिए, जरूरी यह है कि गलतियों से सीखा जाए, और जब इतनी बड़ी गलतियां कि लोगों की कितनी जान गई थी, कितने रोते बिलखते हमने परिवार देखे थे, अब ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, तीसरी लहर के लिए तैयार मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब